पर अभी ये न्याय क्या कहता है? सिद्ध समान। ठीक, कृपा हुई, इस न्याय की कृपा हुई कि मेरी दृष्टि खोल दी। मैं तो अंधा था, मैं अपने को अभी सिद्ध समान ना मान करके संसारियों के समान देखता था। क्या निर्णय करता था? मैं भी अपने पिता के समान बनूंगा। ये निर्णय, जो मुकाम मेरे पिता ने पाया है मैं भी ऐसा ही मुकाम प्राप्त करूंगा, ये कोई निर्णय? अरे ऐसे मुकाम तो तू जाने अपनी अनंत पर्यायों में कितने बार प्राप्त कर चुका है और छोड़ चुका है। और जो तू ये कह रहा है कि मैं करूंगा, ये तेरा अभिमान कह रहा है। उस मुकाम तक तू क्या पहुंचेगा? वहां तक तो तेरा कर्म पहुंचाता है तुझे, पर तूने अपने कर्म के साथ अपना एकत्व मान रखा है। इसलिए भोजी तू उसे कर्म का कार्य ना समझ करके अपना कार्य समझता है। संसार में जितने जीव हैं सब इसी मिथ्या दृष्टि से अपने को ऐसा समझते हैं कि मैंने ये मुकाम पाया, मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने वैसा कार्य किया। पर ज्ञानी जीव यह जानता है कि मैं तो केवल इस कार्य का ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने और देखने वाला हूं। यहां तक अगर पहुंचा, यहां तक भी अगर यह अवस्था पहुंची है तो यह भी कर्मों की बलहारी है। और कदाचित मैं बहुत कुछ करता, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं आचार्य श्री कुछ आशीर्वाद दे दो। हाँ बोलो, बहुत समय से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, पर कभी भी हमारे जीवन में कोई भी आर्थिक वृद्धि नहीं होती है। अब बताओ, अब तुम्हारे करने से ही अगर ऐसा हो रहा था भाई तो तुम कर लो ना। अरे उन्नति भी तेरी हो रही है ना, तो वो तेरे अपने पूर्वकृत पुण्य कर्म के उदय से हो रही है। और तू अगर उस उन्नति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, हानि को प्राप्त हो रहा है, तो उसमें भी तेरा किया हुआ पूर्व का कर्म है। पर तू उस कर्म के साथ अपना एकत्व समझता है। इस कारण से तुझे भेद विज्ञान नहीं है, और उसमें एकत्व समझ करके तू क्या सोचता है कि मैंने ऐसा कार्य किया। एक बार अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान, उस शुद्ध स्वरूप को जानकर पहचान कर फिर कह दे कि मैंने ऐसा कार्य किया तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तेरे द्वारा वही कार्य करने योग्य है। और तू कह भी देगा कि मैंने अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाना, जाना, निर्णय किया, तो कहूंगा कि वास्तव में आज तू कुछ सत्य बोल रहा है, अभी तक तो तू झूठ बोलता था। या फिर ये कह दें चल व्यवहार की अपेक्षा से तू सत्य बोलता था, कोई बात नहीं, चलेगा। पर ध्यान रख, ये जितने भी संसार की उपलब्धियां या अनुपलब्धियां हैं, ये सब कर्म से, इनका संबंध किनसे है? कर्म से। और तू इसमें अज्ञानता के कारण एकत्व को प्राप्त होकर के व्यर्थ ही
अभिमान करने का प्रयास करता है। मैं सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा अपने आत्म स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का निर्णय करके अपने शुद्ध आत्मा को जानो, मानो, पहचानो, स्वीकारो। मैं शुद्ध समान शुद्ध आत्मा। तो ये बता रहा था कि ऐसा जानकर मेरा सोया शेर तो जाग गया कि मैं ऐसा, पर अभी तक तो यही सोचता रहता कि मैं इनके समान बनना चाहता हूं, इनके समान बनना चाहता हूं। घरों में कहते ना, देखो एक व्यवहारिक जीवन भी होता है, वो कोई अन्यथा नहीं होता, क्योंकि अपन परमार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन अपने शुद्ध आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं। लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता ना कि तू जैसे महापुरुषों के चित्र लगाएगा, उनको देखेगा, तो तेरे अंदर वैसे ही बनने की भावना होगी। वो भी अन्यथा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। तू जिस पर दृष्टि डालेगा, तू वैसा ही तो बनने की चेष्टा करेगा। ओहो, योगेंद्र देव कहते हैं कि तू अपनी आत्मा पर दृष्टि डाल तो तू शुद्ध समान शुद्ध भगवान, आत्मा शुद्ध भगवान बनने की ही भावना करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब किसी महापुरुष को देख करके उन जैसे बनने की भावना हो सकती है, तो फिर व्यवहार में पंच परमेष्ठी को देख करके और निश्चय से निज आत्मा को देख करके उस परमात्मा जैसी बनने की भावना हमारे अंदर क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। पर ध्यान रखना, अगर इस नए ने यह दृष्टि दे दी कि तू सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, तो तू सिद्ध समान है, अभी तो शुद्ध भगवान नहीं हो गया। क्या? सिद्ध समान है, सिद्ध भगवान नहीं हुआ। मुझे दूसरों के समान क्यों बताया जाए? मैं खुद ही वैसा बन जाऊंगा। ऐसे निःशुद्ध आत्मा का निर्णय होने के बाद फिर आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि अब तुझे शुद्ध आत्मा का आश्रय करना चाहिए। क्या? शुद्ध आत्मा का आश्रय करना चाहिए। पर आश्रय में कितने बाधक कारण हैं? अब मार्ग शुरू होगा, क्योंकि अब क्या होगा? मार्ग शुरू होगा। निर्णय तो हो गया कि मुझे यही करने योग्य है, पर ये करने योग्य तो है, पर मैं करूं क्या? तो उस जीव को शुद्ध आत्मा का आश्रय करके क्या प्राप्त करना है? अब सिद्ध समान जो शुद्ध आत्मा थी, उसे स्वयं ही सिद्ध पर्याय को प्रकट करके सिद्ध भगवान दशा को प्राप्त करना है। आचार्य कहते हैं ऐसे शुद्ध आत्मा का आश्रय करो। अब शुद्ध आत्मा मात्र कह देने से हमें अपने आत्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा एक अखंड आत्मा को भेद करके, गुणों से भेद करके उसे दिखाया जाता है कि तू रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को धारण कर, श्रद्धान कर, ज्ञान कर, उसी में स्थिरता को प्राप्त हो। पर ये होगा कब? संसार के कार्य करते करते हो जाएगा? बता दो कि संसार के कार्य भी हमारे चल रहे हैं और हमारा उपयोग हमारी आत्मा में लगा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं दो काम ना हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष बयान है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
ये संसार के कार्य करते करते तुझे आत्मा का आश्रय नहीं हो सकता। आत्मा का निर्णय तो हो सकता है, आत्मा का ज्ञान हो सकता है, पर आश्रय कैसे होगा? तो जहां जहां तेरा उपयोग अभी लग रहा है, वहां से तुझे अपने उपयोग को हटाना होगा। कहां कहां उपयोग लग रहा है? कहां कहां उपयोग लग रहा? बोलो। भाई जितने भी ये संसार के कार्य, जितने भी घर गृहस्थी के कार्य है ना, सब जगह उपयोग ही उपयोग लग रहा है। उपयोग बहुत मूल्यवान वस्तु है, पर क्या बताएं, इन तुच्छ कार्यों में उपयोग जैसी मूल्यवान वस्तु का उपयोग हो रहा है। जिस उपयोग को अपनी आत्मा में लगाकर अंतर मुहूर्त में कैवल्य दिशा प्राप्त की जा सकती है, वह उपयोग अभी बाह्य साधनों में लगकर, बाह्य कार्यों में लगकर के क्षुद्र फल दे रहा है, तुच्छ फल दे रहा है। इसीलिए जीव को यह विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैंने जिसका निर्णय किया है, अब मैं उसे प्राप्त करने के लिए जहां जहां मेरे ये कारण बने हुए, जहां जहां मेरा उपयोग अटक रहा है, मैं सबसे पहले अब इनका त्याग करूंगा। क्या करूंगा? त्याग करूंगा। व्यवहार रत्नत्रय मार्ग क्यों आता है? इसीलिए आता है। एक जीव यह सोचता है कि मैं तो अपना शुद्ध आत्मा का आश्रय, उसी का बार 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 चिंतन मनन स्मरण उसी का करता रहूंगा, तो व्यवहार रत्नत्रय तो अपने आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। अब अपने आप आ जाएगा कि तुझे स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। ध्यान रखो, अपन संसार के कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते हुए, उनका निर्णय करते हुए, वो कार्य अपने आप कितने हो रहे हैं, या तुम उनके साधन जुटाते हो? बालक को श्रद्धान हो गया कि यह फिजिक्स की पुस्तक है और इसमें फिजिक्स के सारे सूत्र हैं, और कोई पुस्तक नहीं है भौतिक विज्ञान की, यही है। हो गया, श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया। अब उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, वे अपने आप बन जाएंगे। केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ये अपने आप हो जाएंगे। अरे भाई, तुझे स्वयं करना पड़ेगा, और जब तू स्वयं करेगा तो किस लिए कर रहा है? कि मेरा जो उपयोग चंचल हो रहा है, मेरा उपयोग यहां से हट जाए। और उपयोग हटेगा तो तेरा उपयोग जिसका तूने निर्णय किया है, फिर उसमें लगेगा। रिक्तता हो तब तो पूर्ति होगी। इसलिए ध्यान रखना, ये सोच करके मत बैठे रहना
कि मैं तो अपनी आत्मा का स्मरण चिंतन मनन करता रहूंगा, तो ये जो व्यवहार व्रत आदि हैं ये तो अपने आप आ जाएंगे। सो ध्यान रखना, निर्णय हो गया है। अब निर्णय होने के बाद भी तू बैठा हुआ है कि जी अपने आप आ जाएंगे, और इस कारण से क्या करता है कि अमृत दशा में बना रहता है कि अभी आ नहीं रहे हैं ना, तो अमृत दशा ठीक है। तो ये तो सोच जरा कि अमृत दशा ठीक है कि अमृत दशा ठीक है। निर्णय होने के बाद व्रतों का मार्ग ये ठीक है कि अमृत का मार्ग ठीक है। भाई निर्णय भी हो गया है, तुझे सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो भी तुझे अव्रतों के निमित्त से, असंयम के निमित्त से, अचारित के निमित्त से कर्म बंद हो रहा कि नहीं हो रहा है? किस तरह का कर्म बन रहा है तुझे? मैंने एक दिन कहा था कि चाहे सम्यक दृष्टि आत्मा का चिंतन कर रहा हो और चाहे सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान की अर्चा कर रहा हो, है दोनों सम्यक दृष्टि, पर दोनों सृष्टियों को केवल अभी 41 प्रकृतियों का संबर है, शेष प्रकृतियों के आश्रव का द्वार खुला हुआ है। इसलिए वह जीव यह विचार करता है कि इस अवृत दशा में रहने की अपेक्षा अब मुझे व्रत दशा को धारण करना चाहिए, जिससे कि मेरा उपयोग जो इनमें अटका हुआ है वहां से हट करके और विशुद्धता को प्राप्त होकर के कसायों को और मैं जीतता हुआ, प्रमाद को जीतता हुआ अप्रमत्त दशा को प्राप्त करूं, यानी अपने स्वरूप का आश्रय करूं। स्वरूप से बाहर रहना ही प्रमाद है और स्वरूप में आना ही अप्रमाद है।